नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। पीएम मोदी अब फिर कुछ बोले हैं। बोलने से बाज ना आने वाला एक अड़ियल व्यक्तित्व फिर से उन्होंने कांग्रेस को, जो वो ट्रेडिशनल कोसते रहते हैं, वो नेहरू तक को कोसते हैं, जो कि 61 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी से विदा हो गए थे, उनको भी कोसने का काम करते हैं। तो विपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। और आप किस चीज़ में माहिर हैं? झूठ बोलने में, लोगों को बरगलाने में, अनर्गल बयान देने में, और हिंदुत्व धर्म का धतूरा अपनी जनता जनार्दन को चटाने में माहिर हैं आप। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग करके गलती की। तो ये गलती तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी 1962 में। तब भी तो चर्चा हुई थी, नेहरू जी ने चर्चा करवाई थी, चलते युद्ध में करवाई थी चर्चा। तो वो तो आपके पूर्वज हैं, तो उन्होंने भी गलती की थी क्या? अगर उन्होंने गलती की थी तो खुले मन से आप स्वीकार करें कि उन्होंने चर्चा करवा के गलती की थी। परंतु आप तो नेहरू जी की अचकन में घुसने की कोशिश करते हैं। हर बार हर चीज के लिए नेहरू जी को दोषी ठहरा देते हैं, जो व्यक्ति 61 वर्ष से इस पृथ्वी पर है ही नहीं। तो आप उसको दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? तो ये जो सिर फिरे लोग होते हैं ना, जो मानसिक बीमार होते हैं, या सीधी सीधी भाषा में जिनको ये कहा जाए कि जिनको दिमागी दौरे पड़ते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। तो ये कह के उन्होंने अपने आप को और एक्सपोज कर लिया, क्योंकि जो मन की बात या मन की बकवास करता है, वो अगर इस तरह का बयान देता है और प्रेस का सामना नहीं करता, एक भी 11 वर्षों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, बल्कि मन की बकवास को वो 1025 बार कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसका कुछ अर्थ होता नहीं है। तो एनडीए के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। अरे भाई, गले में हार डालना, हार डाल के ढोल बजवाना, उस पर डांस करना, ये नरेंद्र मोदी का बचपन से शौक रहा है। नाटकों में हिस्सा लेना, जोकरपना करना, दूसरे का मजाक उड़ाना, लोगों से नफरत करना, और गुजरात में दंगे करवाना, ये उनका शौक रहा है। मगरमच्छ पकड़ के ले आना, अपनी माँ से बर्तन मंजवा लेना, ये सारे शौक रहे हैं। तो ऐसा शौकिया आदमी जो है वो विलक्षण ही होता है। उसके गले में हार डालें, वो अपने घर से फूल लेके आएगा, कहेगा मेरे ऊपर फेंको, विजय जुलूस निकालेगा, और तरह तरह के लंबे लंबे 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबे चुनावी जुलूस निकालेगा, पर प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा। तो ये उनका शौक है। तो ये एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का हार पहना। राजनाथ बेचारे की क्या औकात है, हैसियत क्या है? मुंह तो खोल नहीं सकते, कोई बयान दे नहीं सकते, लोकसभा में ढंग से उनको जवाब नहीं दिया गया ऑपरेशन सिंदूर का। और इस बात की तस्दीक की उन्होंने, शाह साहब ने। शाह साहब ने बोला कि राजनाथ थोड़े हिचक रहे थे, घबरा रहे थे, घबरा कर बोल रहे थे। आपका रक्षा मंत्री है, घबरा कर बोलता है क्या? आप मॉनिटर हैं उसके? आप हैं कौन? तो ये बीजेपी में स्वागत करना, गर्व महसूस करना, और अपने आप को बड़ा समझना, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स होना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना, ये आम बात है। क्योंकि जो थोड़ा कमतर व्यक्ति होता है वो इस तरह के नाटक नौटंकी करता रहता है। तो दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में हुई, और उसमें एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव तो नाटक था, वो उस समय किया गया। उसके टाइमिंग आप नोट करें, उसके टाइमिंग क्या है? उसके टाइमिंग ये है
कि 22 अप्रैल के बाद 98 दिनों तक तो आपको लोग नहीं मिले, और जब संसद में जवाब देना था तो ये लोग अचानक मिल गए आपको, और आपने इनको ढेर कर दिया। तो कहाँ बांध के रखा था इनको? तो ये भी जनता पूछेगी आपसे, और पूछना हमारा फर्ज भी है, क्योंकि जो विपक्ष होता है वो इसी तरह के कटु सवाल करता है। तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। भाई कौन कौन सा सम्मान चाहिए बता दो लिख के, कौन कौन से देश से चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है। 10,000 5,000 आबादी वाला भी देश है, वहाँ भी जाके हो आओ, ताकि तमन्ना ठंडी रहे। मरो तो आप मन में शांति रहे, नहीं तो ऐसे आत्मा भटकती रहेगी कि आप मेरे को इस देश ने अवार्ड नहीं दिया, उस देश ने अवार्ड नहीं दिया। तो ये आप कर लो, अच्छा रहेगा। अभी प्रधानमंत्री और बाद में कोई टके शेर पूछने वाला है नहीं। तो सांसदों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। अरे भाई, धर्म का धतूरा आप चाटोगे, आप संविधान की शपथ लेकर हर हर महादेव करोगे, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आपकी झोली खाली है। वो खाली झोली सिर्फ ईश्वर के नाम की आड़ लेकर उसको छिपाया जा सकता है। आपके पास बताने के लिए उपलब्धियां कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ने सांसदों को अपने संबोधन में कहा, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की, उसमें उनकी ही फजीयत हुई है, और जवाब ना दे के आपकी फजीयत का भी बाप हो गया। उनकी तो सिर्फ फजीयत हुई और आपकी फजीयत का बाप भी हो गया। तो ये अपने गिरेबान में झांक कर देखना, कितने कुकर्म किए, कितने कृत्य किए, कितने पाप किए, अपनी गिरेबान में झांक कर देखो तो आपको सारे सीन सही नजर आएंगे। और विपक्ष ने गलती कर दी चर्चा की मांग करके, इसमें उनकी ही फजीयत हुई। विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में मस्त है, माहिर है। विपक्ष रोज ऐसी चर्चा कराए, हम इस फील्ड में माहिर हैं। गुंडे लोग माहिर होते हैं, गुंडागर्दी करने वाला आदमी माहिर होता है, लुक्का लुच्चा माहिर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हो आप माहिर। परंतु गुंडे हो, लुच्चे हो, लुक्के हो, देश को सच्चाई बताना नहीं चाहते, देश की सुविधा का उपयोग तो करते हो पर देश को सच्चाई नहीं बताते। तो ऐसे लुक्के लोग करते हैं, ये जो लुच्चे होते हैं, गुंडे होते हैं, वो करते हैं ऐसे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो वहाँ तो मरे हुए लोगों के भी नाम शामिल हैं, और जो जिंदा उनके नाम काट दिए गए हैं। तो ये भी तो सारी दुनिया देख रही है ना। अजीत अंजुम ने सारी आपका कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रख दिया है। आपको जवाब देना बनता नहीं है, आपने एफआईआर दर्ज की, क्या बिगाड़ा आपने, ये भी पता चलना चाहिए। क्यों डर गए उस आदमी से? और वो ये वही आदमी है जिसका हाथ पकड़कर आपने कहा था कि दूसरे आप हैं। हाँ, वो दूसरे नहीं, अब वो पहले हैं। तो जनता सब देख रही है। पीएम ने अमित शाह की भी तारीफ की। लंगोटिया जा रहा है भाई, इसलिए तारीफ तो करोगे। सारे रात जानता आपके वो मानसी सोनी को आपके पास भेजने का इंतजाम वही आदमी किया करता था, और कहा कि अब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बन गए हैं। और ऐसे गृह मंत्री हैं हमारे देश के, ऐसा सम्मान है उनका कि वो तड़ी पार भी रहे हैं। जिस प्रदेश में रहे, जिस राज्य में रहे, वहां से उनको दर बदर कर दिया गया। तड़ी पार अमित शाह, गजब है। और उसका बेटा वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, बॉल का स्पेलिंग नहीं पता, परंतु अध्यक्ष बना बैठा है, क्योंकि वो तड़ी पार अमित शाह का बेटा है। तो एनडीए सांसदों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें कहा गया है कि सैन्य शक्ति और मजबूत नेतृत्व के जरिए इंसाफ हुआ है। तो सैन्य शक्ति मजबूत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, परंतु वो आपकी वजह से नहीं है, वो तो वर्षों वर्षों से है। 1971 से सारे प्रमाण हमारे पास हैं, आपके पास भी हैं।
और आपने तो बांग्लादेश बनाने में मदद की थी ना, उम्र कितनी थी उस समय, ये भी पता चलना चाहिए। और उस समय शादी को छोड़कर, जसोदा को अकेला छोड़कर भाग कौन गया था? कौन था भगोड़ा? जैसे नीरव मोदी भगोड़ा, जैसे विजय मलाया भगोड़ा, जैसे मेहुल चोकसी भगोड़ा, ऐसे नरेंद्र मोदी जसोदा का भगोड़ा। तो भारत आतंकवाद को ना तो भूलता है और ना कभी माफ करता, ये बात सच है। तो एनडीए सांसदों की बैठक में 2 तस्वीरें उभर कर आई हैं और एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया है, क्योंकि सारे के सारे उनके रहमो करम पर हैं, इसलिए तालियां क्या, वो कपड़े उतार कर डांस भी कर सकते हैं, जैसे अनिल विज ने अंबाला चौक पर किया था। मात्र एक अंडरवियर में अनिल विज ने डांस किया था, ऐसे बीजेपी के आपके चमचे वस्त्र उतार कर नग्न अवस्था में भी डांस कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पीएम ने भी हाथ जोड़कर सांसदों का अभिवादन कर दिया कि भाई इतना ही बहुत है, अब कपड़े मत उतारना। तो संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे अध्यक्ष को बनने नहीं दे रहा इतना बड़ा खड्डा। आपके पास है नहीं दूसरा अध्यक्ष, एक ये नड्डा है जो दूसरे अध्यक्ष को बनने नहीं दे रहा और अध्यक्ष का बहुत बड़ा खड्डा आपके पास है। और एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए। मानसून सत्र शुरू होने के बाद एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक है। पीएम मोदी संसदीय दल की बैठक में नए सांसदों से भी मिले हैं। बैठक में भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी सहयोगी दलों के सभी सांसदों का शामिल होना अनिवार्य था। तो सांसदों को एनडीए सरकार के लगभग 11 साल के कार्यकाल पर 11 साल 11 बड़े फैसले शीर्षक वाली किताब दी गई है, जिसमें कच्चे चिट्ठे लिखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के बेईमानी के, कुकर्मों के, कृत्यों के, सारे कच्चे चिट्ठे उसमें लिखे गए हैं। तो 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए सांसदों की यह पहली बैठक थी। वहीं जून 2024 में केंद्र में तीसरी बार वापसी के बाद किसी संसद सत्र के दौरान एनडीए सांसदों की यह दूसरी बैठक थी, क्योंकि बीजेपी की बैठक में तो मोदी को अपनी पार्टी का नेता नहीं चुना गया, एनडीए में ही चुना गया। तो खुद की पार्टी के नेता नहीं है वो, तो एनडीए के नेता हैं, ना ही ये बीजेपी की सरकार है, ये सरकार एनडीए की है। तो क्या है ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। सेना ने देर रात 1:51 पर सोशल मीडिया पर ऑफिशियल बयान जारी कर कहा, इंसाफ तो हो गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की फोटो भी शेयर की थी। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। 10 मई तक चले संघर्ष में पाकिस्तान के कई एयरबेस पर भी हमले किए गए थे। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। 28 जुलाई को श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव नाम से चले मुठभेड़ में पहलगाम हमला करने वाले लश्कर तैयबा LAT के 3 सीनियर कमांडर मारे गए थे। 100 आतंकी मारे गए, 9 ठिकाने तबाह हुए। 22 अप्रैल की ये बात है, ये हम आपको कई बार, सैकड़ों बार बता चुके हैं। पहलगाम में मारे गए लोगों की विधवाओं के ना तो मोदी नाम लेता है, ना ही उनके घर जाता है, क्योंकि डरता है वो कैसे सामना करेगा उन विधवाओं का। परंतु ऑपरेशन सिंदूर चलाता है जबकि उनका सिंदूर उजड़ चुका है। ऐसा डरपोक, निर्लज्ज, वाहियात आदमी, जो हिम्मत नहीं है जिसके पास पहलगाम की विधवाओं के सिर पर हाथ रखे, मणिपुर जाए, ऐसा निर्लज्ज इंसान है ये। उनको ढंढासा बताने की बजाय मजाक बनाना, नफरत करना, ये काम बड़े बखूबी कर लेता है वो। तो हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसका नाम
ऑपरेशन सिंदूर रखा था। 8 मई 2025 को भारत ने कहा कि हमले में 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी भी मारे गए थे। पीएम मोदी ने 29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर भाषण दिया था। भाषण तो देने की कला उनको बचपन से है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेलर है नरेंद्र मोदी। तो 2 दिन बहस हुई थी लोकसभा में, 1 घंटा 40 मिनट उन्होंने स्पीच में ट्रंप का नाम लिए बगैर, ट्रंप का नाम लेते हैं तो भाई साहब कमर से निचला वस्त्र गीला हो जाता है, नाम नहीं ले सकते, डरपोक हैं, डरते हैं उनसे। और वो 36 बार इनकी बेइज्जती करता है, इनके मुंह पे तड़ातड़ थप्पड़ मारता है, इनका हुलिया टाइट कर देता है वो, परंतु ये निर्लज्ज आदमी ट्रंप का नाम नहीं लेता। नमस्ते ट्रंप करता है, अब की बार ट्रंप सरकार ये करता है, परंतु ट्रंप को कुछ भी कहना ये मोदी के बस की बात है नहीं। नैतिकता मरी हुई इस आदमी की है। उन्होंने बताया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की गुहार लगाई थी, क्योंकि वो हमारा हमला झेल नहीं पा रहा था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 26 से 36 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया था। इससे पहले राहुल गांधी ने 36 मिनट स्पीच दी थी। अगर दम है तो प्रधानमंत्री यहाँ सदन में यह बोल दे कि वह झूठ बोल रहे हैं, परंतु प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे क्योंकि वो डरते हैं उनसे, डरपोक आदमी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे से ज़्यादा बहस हुई है और ये शाह साहब ने बताया कि वोटर कार्ड और चॉकलेट से पहलगाम के आतंकियों की पहचान हुई थी। तो आप कुछ भी कहानी बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चाई कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है इवेंट के वो मिसमैच हो रहे हैं। 98 दिन आप क्या शिखंडी बनकर ताड़ियाँ बजा रहे थे क्या? चौराहे पे भीख मांग रहे थे क्या? 98 दिन वो भारत में रहे क्या? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो पीएम मोदी ने, अमित शाह ने 29 जुलाई को लोकसभा में पहलगाम हमले के आतंकियों के मारे जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया, जिन आतंकियों ने पहलगाम के बायसरन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा था, उन्हें 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया। शाह ने बताया कि इन आतंकवादियों के नाम सुलेमान, अफगान, जिब्रान, ये तीनों आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी वोटर आईडी चॉकलेट से पहलगाम के आतंकियों की पहचान की। चॉकलेट पे नाम लिखा हुआ था क्या इनका? वोटर आई कार्ड तो बात मान गए, तो चॉकलेट पे नाम था क्या? तो गृह मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन महादेव 3 महीने पहले 22 मई को शुरू हुआ था। करीब 3 महीने बाद यह अंजाम तक पहुंचा। शाह ने 29 जुलाई को लोकसभा में बताया, पहलगाम आतंकियों को मारने की पूरी प्लानिंग थी। 22 अप्रैल आतंकियों ने पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की थी। आईबी के पास श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाची गाम नेशनल पार्क के पास आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट आया था और 23 अप्रैल गृह मंत्री ने सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। फैसला हुआ था कि आतंकी पाकिस्तान ना भाग पाए, इसका कड़ा इंतजाम किया जाए। और 22 मई को सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कम्युनिकेशन सिग्नल मिले थे, इन्हें ट्रैक करके आतंकियों की घेराबंदी कर प्लान बनाया था और 22 मई से 28 जुलाई तक आतंकियों की मौजूदगी वाली सूचना पुख्ता करने के लिए उनके पास कम्युनिकेशन सिग्नल की ट्रैकिंग जारी रही थी। 28 जुलाई को सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के लिडवासा जंगल में 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। 28 जुलाई शाम 6:46 पर गृह मंत्री को वीडियो कॉल पर बताया गया कि मारे गए आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे और मोदी राज्यसभा पहुंचे ही नहीं, गए ही नहीं, दम ही नहीं है। दम फूलता है उनका, डरते हैं राज्यसभा में खड़गे साहब से। तो ये उन्होंने कहा है कि ये सदन का अपमान है। शाह ने कहा, मैं जवाब दे रहा हूँ।
तो क्या शाह प्रधानमंत्री हैं और क्या मोदी गृह मंत्री हैं? तो ये दोनों पद अलग अलग हैं और दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। तो केंद्रीय मंत्री ने, अमित शाह ने 30 जुलाई को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर, क्योंकि मोदी के मन में, दिल में, दिमाग में राज्यसभा का कोई महत्व ही नहीं है। वो उसको सदन मानता ही नहीं है। जिसके मन में जिस सदन के प्रति इज्जत होगी तो वो जाएगा, और जिसके मन में इज्जत नहीं होगी वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां धनखड़ बैठा करते थे। तो ये नफरती कीड़ा वहां से जाने में कतराता है। ये हर उस जगह से जाने से कतराता है जहां इसको खरी खोटी सुनने को मिलेगी, वहां ये नहीं जाता। ये बाहर से ही नफरत का बदला ले लेता है अपना। तो ये वो आदमी है। तो विपक्ष ने हंगामा करते हुए पीएम मोदी को बुलाने की मांग की थी। इस पर शाह ने कहा, विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम कहाँ है। हाँ, पूछ रहा है। तो पीएम इस वक्त ऑफिस में है। तो जब ऑफिस में होना चाहिए तो ये अय्याश आदमी सैर करने निकल जाता है विदेश में। 1 महीने में 5 देशों की यात्रा करना इसका बड़े शौक में रहा है। तो ये अय्याशी करने जाता है तो क्यों जाता है, इसका कारण भी बताना चाहिए। तो मुझे लगता है मोदी से बड़ा अय्याश इस पूरे भारत में नहीं मिलेगा, जो सरकारी खर्च पर सरकारी पैसे को आग लगाने का काम कर रहा है। तो उन्हें ज़्यादा सुनने का शौक नहीं है, मेरे से निपट रहा है क्योंकि बुला रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया है, सरकार बताए जिन एयरक्राफ्ट की नींबू मिर्च लगाकर पूजा की गई थी वे कितने उड़ गए, ये अखिलेश यादव ने पूछा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन चर्चा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सरकार बताए कि पाकिस्तान के पीछे कौन सा देश है, हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना आतंकवाद से है। उन्होंने केंद्र से पूछा, जिन एयरक्राफ्ट की नींबू और मिर्च लगाकर उनकी पूजा की गई थी वे एयरक्राफ्ट कितने गिरा दिए गए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए आपसे यही कहेंगे कि आंख मूंद कर बात का विश्वास ना करना, तथ्यों को बिना परखे किसी के बारे में अवधारणा मत बनाना, क्योंकि देश झेल रहा है 11 सालों से एक ऐसे तानाशाह की बर्बरता जो बगैर इमरजेंसी लगाए किसी को बोलने का हक देना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उसको प्रश्न करे, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। उसको जो बोलना होता है वो एक तरफा संवाद चाहता है, भले ही देश की जनता हो, भले ही राज्यसभा हो और भले ही लोकसभा हो। हाँ, चुनावी मंच पर जितनी बकवास उससे करवा लो वो कर देगा, कोठे में भेज देगा, भैंस खुलवा देगा, आपकी बेटियों को उठवा लेगा, लोगों के मंगलसूत्र उतरवा लेगा, ये सारी बकवास वो करेगा, परंतु राज्यसभा में जाकर जवाब नहीं देगा। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। हमारे विचारों में कितना संशोधन की आवश्यकता है वो आप हमें बताएंगे, और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निडर हो पाएं, नफरत से बाहर प्रेम की गंगा बहा सकें। तो उसके लिए आपको हमें सुनना भी पड़ेगा। आप पूरा एपिसोड सुने और हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मोहल्ले वाले लोगों से हमारा नाम लेकर आप हमारी सिफारिश करें, और मात्र 5 सेकंड में हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए हम आपका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।